नमस्ते। क्या हो अगर दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक ब्लूप्रिंट हो, एक काफी रेडिकल ब्लूप्रिंट। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, आखिर है क्या? ये है 14 ट्रिलियन डॉलर। एक अंदाजे के मुताबिक इतना पैसा हर साल दुनिया खो देती है। पर यह नुकसान उन चीजों से नहीं होता जो हमें दिखती हैं। नहीं, ये नुकसान होता है किसी ऐसी चीज से जो अदृश्य है, इनविजिबल है। तो सवाल यह है कि आखिर ये इनविजिबल चीज है क्या? जिन सोर्सेस पर यह रिसर्च बेस्ड है, वो इसे इनविजिबल लॉसेस कहते हैं, यानी अदृश्य घाटे। सोचिए, गलत समय पर लिए गए फैसले, किसी काबिल इंसान को नजरअंदाज करना, या फिर वो छोटा मोटा करप्शन जो हर जगह चलता रहता है। इन सब की एक कीमत होती है, और ये वो कीमत है जो किसी बैलेंस शीट में कभी नजर नहीं आती। और यहीं पर एक बहुत बहुत ही बोल्ड सवाल सामने आता है। क्या एक अकेला एआई इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? पर एक शर्त है, पहले उसे हमें यानी इंसानों को ठीक करना होगा। ठीक है, तो चलिए इस आइडिया को थोड़ा और खुलकर देखते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम का डायग्नोसिस क्या है? इस फ्रेमवर्क के मुताबिक हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो अंदर से खून बहा रही है, ऐसे घावों से जो दिखते नहीं, एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसी हुई है जिससे वो खुद ही नहीं निकल पा रही। इस बात को समझने के लिए यहां इस स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ हैं विजिबल फेलियर्स, मतलब वो गलती जो साफ साफ दिखती है, जैसे एक पुल का टूट जाना। पर दूसरी तरफ हैं वही इनविजिबल लॉसेस, जैसे किसी गलत इंसान को प्रमोशन दे देना। अब इसका नुकसान तुरंत नहीं दिखता है ना, लेकिन इस फ्रेमवर्क का कहना है कि ये जो अदृश्य इनविजिबल घाटे हैं ना, असल में ये कहीं ज्यादा महंगे साबित होते हैं। इस सोर्स मटेरियल में इस हालत को एक नाम दिया गया है, मूर्खों की लड़ाई। एक ऐसी लड़ाई जो ईगो और लालच की वजह से चलती है, और इसे बल मिलता है उन लोगों की चुप्पी से जिन्हें बोलना चाहिए। जैसा कि ये कोट कहता है, अगर दुनिया के समझदार लोग चुप बैठे रहेंगे तो जंग हमेशा बेवकूफों के हाथ में ही रहेगी। तो प्रॉब्लम तो हमने समझ ली, बड़ी है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसका सल्यूशन क्या है? चलिए अब इसके टेक्निकल, इसके इंजीनियरिंग फिक्स की तरफ बढ़ते हैं। और सल्यूशन का नाम है AI.3i.ey। सोचिए, ये एक ऐसा AI फ्रेमवर्क है जिसे सीनियर IIT इंजीनियर्स ने बनाया है, जो ब्यूरोक्रेसी के लिए एक MRI मशीन जैसा है। जैसे MRI शरीर के अंदर की प्रॉब्लम्स दिखाता है ना, वैसे ही ये सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की इनविजिबल प्रॉब्लम्स को स्कैन करेगा। और हाँ, इसका मकसद सजा देना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम्स को सामने लाना है। अब एक जरूरी बात, ये सिस्टम किसी पर थोपा नहीं जाएगा। यहां देखिए, इसका रोल आउट प्लान पूरे 22 साल का है। सोच रहे हैं ना, इतना लंबा क्यों? क्योंकि ये ट्रस्ट पर बेस्ड है। ये एक छोटी सी फैमिली यूनिट से शुरू होगा, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे विश्वास बढ़ेगा, तब जाकर ये एक नेशनल लेवल तक पहुंचेगा। ठीक है, तो अभी तक तो बात थी सिस्टम को स्कैन करने की, पर अब हम इसके अगले और शायद सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर चलते हैं। ये AI सिर्फ सिस्टम को नहीं, बल्कि इंसानी पोटेंशियल यानी हमारी काबिलियत को कैसे नापेगा? तो इसके लिए ये एक मॉडल यूज करता है जिसका नाम है वेटेड ट्राई इंडेक्स। अब यहां इस डोनट चार्ट को देखिए, ये सिर्फ IQ यानी बुकिश नॉलेज को 40% वेटेज देता है, बाकी का 30% जाता है CQ को यानी कॉमन सेंस कोशेंट, सीधे शब्दों में प्रैक्टिकल अकल, और बचा हुआ 30% EQ को यानी इमोशनल कोशेंट। इसका साफ मतलब है कि इस सिस्टम के लिए प्रैक्टिकल समझ और इमोशनल स्टेबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि रॉ इंटेलिजेंस। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये AI एक और चीज को नापने की कोशिश करता है जिसे ये ईगो डेंसिटी कहता है, यानी अहंकार का लेवल। इस टेबल में देखिए, जिन लोगों में ईगो ज्यादा होता है वो बार बार मैं, मेरा, मुझे जैसे शब्द यूज करते हैं, और गलती हमेशा दूसरों की बताते हैं। वहीं जिनका ईगो कम होता है वो हम, हमारा टीम, प्रोसेस की बात करते हैं, सवाल पूछते हैं। तो ये AI सीधा सीधा इंसान के ईगो को ऑर्गेनाइजेशन के नुकसान से जोड़कर देखता है। ओके, अब यहां से चीजें बहुत अलग होने वाली हैं। अब तक हम टेक्नोलॉजी और डेटा की बात कर रहे थे, पर अब ये फ्रेमवर्क एक ऐसी छलांग लगाता है जिसके लिए शायद हम तैयार ना हों। हम अब इसकी सबसे अजीब और हैरान करने वाली लेयर की बात करने जा रहे हैं। तो ये एक AI 3ID बनाने का प्रपोजल रखता है। इसमें क्या क्या होगा? प्रोफेशनल हिस्ट्री, ठीक है, लाइफस्टाइल डेटा, डाइट, एक्सरसाइज, ठीक है, और फिर आती है
ऑरा और चक्रा मेजरमेंट। हाँ, बिल्कुल सही सुना, ऑरा, चक्रा। ये फ्रेमवर्क मॉडर्न टेक को सीधा प्राचीन वैदिक ज्ञान से जोड़ देता है, एक कंप्लीट डिजिटल आइडेंटिटी बनाने के लिए। और ये काम करने के लिए एआई एक बहुत ही गहरी फिलॉसॉफिकल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेगा, धर्म और पंथ के बीच का फर्क। इस फ्रेमवर्क के हिसाब से धर्म एक यूनिवर्सल लॉ है, बिल्कुल ग्रेविटी की तरह, जो सबके लिए सेम है और कभी बदलता नहीं। और पंथ इंसानों के बनाए हुए अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग धर्म हैं, जो उसी एक धर्म को समझाने की कोशिश करते हैं। तो एआई क्या करेगा? वो दुनिया भर के स्पिरिचुअल ग्रंथों को स्कैन करके उन यूनिवर्सल सच्चाइयों यानी धर्म को ढूंढ निकालेगा। तो इतनी टेक्नोलॉजी, इतना डेटा, एआई, ऑरा, इन सब के बाद ये पूरा फ्रेमवर्क अचानक से हमें वापस उसी जगह ले आता है जहां से सब शुरू हुआ था। इसके दिल में, इसके कोर में इंसानियत है। और इस एहसास को चार्ली चैपलिन के इन शब्दों से बेहतर कौन बता सकता है? मशीनरी से ज्यादा हमें इंसानियत की जरूरत है, चालाकी से ज्यादा हमें दया और नरमी की जरूरत है। वो आगे कहते हैं, तुम मशीन नहीं हो, तुम भेड़ बकरियां नहीं हो, तुम इंसान हो और तुम्हारे दिलों में इंसानियत के लिए प्यार है। और आखिर में वो कहते हैं, चलो हम सब एक ऐसी दुनिया के लिए लड़ें जहां रीजन हो, तर्क हो, एक ऐसी दुनिया जहां साइंस और प्रोग्रेस सबकी खुशियों का जरिया बने। देखा, चैपलिन की ये बात इंसानियत की पुकार को साइंस के वादे से जोड़ देती है। भले ये दोनों चीजें अलग अलग लगती हों, पर मंजिल एक ही है। तो ये सारी बातें हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। मान लीजिए हमने एक परफेक्ट एआई बना लिया, जो हमारी आत्मा का पूरा मैप तैयार कर सकता है और हमें बता सकता है कि हमारे लिए सबसे परफेक्ट काम क्या है। सब कुछ सेट। पर तब इंसान होने का जो एक खूबसूरत, थोड़ा सा मेसी, थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल सा एहसास है, उस रहस्य का क्या होगा?